क्लास 10 अपन समांतर श्रेणी कर रहे हैं ना। समांतर श्रेणी का प्रश्न रहा है, एक समांतर श्रेणी में 60 पद हैं। एक समांतर श्रेणी में कितने पद हैं? 60 पद हैं। बहुत ही काम आने वाली चीज दी हुई है, इसी को देख के अपने को सवाल करना पड़ेगा। तो पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है? एक समांतर श्रेणी में 60 पद है। कितने पद हैं? 60। उसके बाद लिखा हुआ है प्रथम पद तथा अंतिम पद क्रमशः 60 और 125 हैं। प्रथम पद और अंतिम पद कितना है? 60 और 125 है। उसका 32वां पद ज्ञात कीजिए। ज्ञात क्या करना है? 32वां पद ज्ञात करना है। 32वां पद ज्ञात करना है। वां पद मतलब ए ज्ञात करना है। तो समांतर श्रेणी में 60 पद है, ये किस लिए दिया हुआ है वो ध्यान रखना आपको। सबसे पहले लिखा है प्रथम पद। प्रथम पद ए क्रमशः क्रम से ही है। प्रथम पद ये कितना है? 7। प्रथम पद ये कितना है? 7। उसके बाद लिखा हुआ है अंतिम पद। अंतिम पद, अंतिम पद कितना है? 125। अब अंतिम पद है 125, लेकिन अंतिम पद कौन सा है, कितना है, वो पता नहीं चल रहा। खाली लिखने से लिखा हुआ था 30वां पद, 7वां पद, 20वां पद, 22वां पद, ये लिखा हुआ आता है, लेकिन इसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। इसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि अंतिम पद 125 है। तो इसके लिए वापस सवाल को शुरू से बढ़ते हैं अपन। एक समांतर श्रेणी में 60 पद है। कितने पद हैं? 60। तो एक समांतर श्रेणी में जब 60 पद है तो उसका अंतिम पद क्या हुआ? एक समांतर श्रेणी में 60 पद है तो उसका अंतिम पद क्या हुआ? एक समांतर श्रेणी में 60 पद है तो उसका अंतिम पद क्या हुआ? तो उसका अंतिम पद हो गया 60। क्या हो गया? 60। तो अंतिम पद 125 है तो अंतिम पद हो गया 60। तो यहाँ हो गया 60वां पद। 60वां पद कितना है? 125। 60वां पद कितना है? 125। एक समांतर श्रेणी में 60 पद है तो उसका अंतिम पद क्या होगा? 60 होगा। एक समांतर श्रेणी में 60 पद है तो उसका अंतिम पद क्या होगा? तो उसका अंतिम पद 60 ही होगा। एक समांतर श्रेणी में 60 पद है तो अंतिम पद क्या होगा उसका? 60। तो आ गया 60वां पद। अब 60वां पद है तो कैसे करोगे? A60। A60 बराबर कितना आया? 125। A60 बराबर कितना आया? 125। अब 60 कैसे आएगा? A1 प्लस 59B बराबर कितना आएगा? 125। 60 कैसे आएगा? A1 प्लस 59B। तो A1 प्लस 59B बराबर कितना हो गया? 125 आ गया। A1 क्या है? A1 पहले पद का मान है। A1 क्या है? A1 पहले पद का मान है। क्या है पहले पद का मान? 7। 7 प्लस 59D बराबर कितना हो गया? 125। 7 प्लस 59D बराबर कितना हो गया? 125 हो गया। पक्षांतर कर दो इसको। +7 इधर ले आओ, क्या बन जाएगा? -7। पक्षांतरण करने पर 59D बराबर 125 - 7। 59D बराबर कितना आया? 125 - 7। 150 घटा दो, 118 आ गया। 59D बराबर कितना आया? 118। 59D बराबर कितना आया? 118। तो D बराबर क्या आएगा? 118 बटा 59। 118 में गुणसूत्र का भाग लगा दो, 2 कट गया।
डी कितना आ गया 2, कितना आ गया डी का मान 2, आ गया डी का मान 2। तो अंतिम पद लिखा हुआ था, कैसे किया अपन ने, एक समांतर श्रेणी में 60 पद है, तो अंतिम पद क्या होगा इसका, फिर 60 ही होगा, लास्ट पद क्या होगा 60 ही होगा। अब देखो प्रथम पद आ गया, प्रथम पद ए कितना है 7, सारवंत डी कितना आया 2, पदों की संख्या n कितनी है 32, 32वां पद याद करना है, तो n का मान कितना हो गया 32 हो गया। वहाँ पद याद करना है, an लगा दो, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a 32, a का मान 7, n का 32, 32 माइनस 1, d कितना है 2, 32 में से घटाओ 1 कितना हो गया 31 हो गया। तो a 32 बराबर 7 प्लस 31 इंटू 2, 7 प्लस 31 इंटू 2। अब 31 को 2 से गुणा कर लो, कितना आ गया 62, तो 7 प्लस 62 जोड़ दो, कितना आ गया 69, कितना आ गया 32 से पद का मान क्या आ गया 69। हो गया प्रश्न ये। तो मेन बात क्या थी इसमें 60 पद है, वो ध्यान रखने की बात है। तो आज के लिए इतना ही, क्लियर करेंगे। धन्यवाद।